माँ जगदम्बा जानती है। एक दिन जैसे ही माँ आई, पार्वती जी को गोद में लिया। 12 वर्ष की अवस्था है। पार्वती जी कहने लगी, माँ मैंने रात एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में एक गौर वर्ण का ब्राह्मण आया है, बार बार मुझसे कह रहा है तू तप कर, तू तप कर। और मैं उसके कहने से तप के लिए गई हूं। और मां, आप और पिताजी भी दोनों बड़े प्रसन्न हैं। मेरे स्वप्न में आप भी बड़े खुश हो रहे हैं। खुद जगदम्बा ने संकट हल कर दिया। स्वप्न का तो बहाना बना लिया। तपस्या के लिए गई, बड़ी कठिन तपस्या। भोले को मनाना इतना आसान नहीं होता। इधर उधर भटकते हैं भगवान के लिए। जब से सती जी का विछोह हुआ है, एक जगह बैठने का मन भी नहीं है। जब बैठ नहीं सकता तो भैया भगवान का भजन कैसे करेगा? जीतो आसन, अपना आसन तो जीतना पड़ेगा। भोलेनाथ तो भटकते हैं। एक दिन भोलेनाथ का मन हुआ, आज समाधि में जाने के लिए तैयार है। जिन्हें समाधि का अभ्यास हो जाता है, देखो समाधि का अभ्यास करना पड़ता है। बाहर जाना, इस जगत को देखना, अंदर जाना, इसका अर्थ है परमात्मा को देखना। भोलेनाथ तो अखंड समाधि लगाते हैं साहब। एक दिन समाधि में गए, मैं बता रहा था समाधि का जब अभ्यास हो जाता है ना तो ये शीघ्रता से लग जाती है। शुरू शुरू में नहीं लग पाती। नारद जी ने श्रीमद् भागवत में कहा अपनी कथा सुनाते समय, जब भी मैं भगवान को याद करके आंख बंद करता हूं तो भगवान बिना बुलाए मेरे चित्त में आकर बैठ जाते हैं। ये समाधि का लाभ है। समाधि ली, भगवान चित्त में आकर बैठे, लेकिन जैसे ही भोलेनाथ ने समाधि ली, अंदर भगवान को नहीं पाया। अरे रोज तो समाधि में जाता था, भगवान बैठे मिलते थे। भगवान के दर्शन अंदर नहीं हुए। भोलेनाथ ने घबरा कर अपनी समाधि खोल दी, अपने नेत्र खोल दिए। जैसे नेत्र खोले, बाबा लिखते हैं, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भोलेनाथ ने जैसे ही देखा सामने भगवान श्री राम खड़े हुए हैं, भोलेनाथ ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। अरे प्रभु, आपको देखने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए तो मैं अंदर गया, आप अंदर से बाहर आ गए। अंदर जाना श्रेष्ठता है, बाहर आना इतनी श्रेष्ठता नहीं है। आप अंदर छोड़कर, मेरा अंतर छोड़कर आप बाहर क्यों आकर खड़े हो गए? राम जी ने कहा, मैं जानबूझकर बाहर आया हूं। क्यों? आज मैं भोलेनाथ तुम्हें कथा सुनाना चाहता हूं। अच्छा, आप मुझे कथा सुनाएंगे? गदगद हो गए भोलेनाथ। कथा सुनने के तो रसियां हैं। हाँ सुनाइए, मुझे कथा सुनाइए। भगवान ने कहा, भोलेनाथ सती ने इतनी बड़ी गलती नहीं की जितनी बड़ी सजा सती जी को मिली है। और उन्होंने प्रायश्चित रूप में अपने आप को भस्म कर लिया। वो जाकर
राजा हिमाचल के घर प्रगति आपकी बड़ी तपस्या कर रही है। बड़ी कठिन तपस्या है पार्वती जी की। आप अधिक परीक्षा ना लो भोलेनाथ, बड़ी कठिन परीक्षा है। भोलेनाथ रोने लगे, हे प्रभु सचमुच तुम कितने दयालु हो, कितने दयालु हो प्रभु। जिस सती ने तुम्हारी कथा नहीं सुनी, आज उसी सती की कथा सुनाने के लिए आप खुद मेरे पास चल कर आए हो। देखो जीव भूल जाए भगवान को, लेकिन एक बात याद रखना, भगवान कभी जीव को नहीं भूलते। सती ने भैया भले ही कथा ना सुनी हो भगवान की, लेकिन आज उसके दुख की कथा कहने मेरे ठाकुर खुद भोलेनाथ के पास पधारे। खुद सती जी की सारी कथा सुनाई। प्रभु श्री राम ने कहा, भोलेनाथ मैं आपसे कुछ मांगू? अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने जाई विवाह शैल जही, यह मांगे मोहि दे। मेरी विनती सुनो। अरे नहीं नहीं प्रभु, आप विनती क्यों करेंगे? आप सेवक नहीं हो सकते, हम आपके स्वामी नहीं हो सकते प्रभु, आप विनती मत कहें। अच्छा, जो मोह पर निज ने, अगर आप मुझ पर प्रेम करते हैं, मुझे अपना मित्र मानते हैं। अरे नहीं नहीं प्रभु, मित्र नहीं, आप तो हमारे आराध्य हैं, आप तो हमारे इष्ट हैं। हम आपके मित्र नहीं, हम आपके दास हैं। भगवान ने कहा, अच्छा दास हो, जाओ विवाह शैल जही। अगर दास मानते हो तो मेरी आज्ञा है, जाओ और पार्वती जी से विवाह करो। यह मांगे मोहि दे। भोलेनाथ ने कहा, दोबारा से गृहस्थ में मत बांधो, अच्छा काम नहीं है प्रभु। लेकिन मर्यादा रखते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, मातु पिता प्रभु गुरु कही बानी, मात पिता प्रभु गुरु कही बानी, मात पिता प्रभु गुरु कही बानी, मात पिता प्रभु गुरु कही बानी, नहीं विचार करई सुख जानी, नहीं विचार करई सुख जानी। आपकी आज्ञा। देखो माँ बाप पिता गुरु, इनकी आज्ञा के सामने तर्क नहीं करना चाहिए। क्या लाभ अपने मन में सोचे, क्या नुकसान, ना कभी जीवन में नहीं सोचना चाहिए। बिना ही विचार कर ही शुभ जानी। जीवन में सदा कल्याण होगा, जीवन सदैव श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा। माता पिता प्रभु गुरु कई बार, कभी संदेह मत करना। बहुत सी बार भैया समझ में नहीं आएगी बात, तू अपनी बुद्धि से सोचता रह जाएगा। और पहले कह दूं, तेरी बुद्धि में ब्रह्मांड नहीं समाया। तेरे जैसी बुद्धि इस ब्रह्मांड में बहुत घूमती है भैया। तू पूरे ब्रह्मांड को अपनी बुद्धि से नापना चाहता है। तर्क मत करना। माता पिता प्रभु गुरु कई बानी, बिना ही विचार कर ही शुभ जानी। कल्याण होगा जीवन में। आपकी आज्ञा सिरोधार्य करता हूं। सप्त ऋषियों को बुलाया,
जाओ पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लो। प्रेम परीक्षा। दाम्पत्य में सबसे श्रेष्ठ कारण, सबसे श्रेष्ठ साधन प्रेम होता है। बाकी सब चीजों की भरपाई हो जाए। प्रेम। प्रेम के ऊपर तो जितना बोला जाए कम है। एक प्रेम ही ऐसी चीज है भैया, इससे भगवान भी वश में हो जाते हैं। तू कहता है तेरी गृहस्थी हाथ में नहीं आती, तेरा परिवार हाथ में नहीं आता। मैं कहता हूं प्रेम की शरण में चला जा, प्रेम अपने हृदय में उत्पन्न कर। प्रेम से गृहस्थी नहीं, भगवान भी तेरे वश में हो जाए। प्रेम।